कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। ओ बीबी, किस बात किया खड़े हैं? तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? खाला, क्या खाला? क्या खाला? ये जो इतने नखरे हैं ना, ये जाके उसको दिखाना जो तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखे और तुम्हारे नखरे देख सके। अभी तो तू इस गरीब खाला के घर में रह रही है, जहाँ पेट भरने के लिए ना मुश्किल से दाल रोटी पूरी होती है, समझी? लेकिन मैंने भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप जो देती हैं नहीं भी देती, कभी शिकवा तो नहीं किया आपसे मैंने। अच्छा, तो मांगोगी भी कैसे? कैसे 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 मांगोगी? अरे किस मुंह से करोगी शिकवा, ये तो बता दो मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप कोई जायदादें, कोई दुकानें कुछ दे के भी गए हैं? अरे शुक्र कर खुदा का कि तुझे छत दे रखी है सर पे और पेट भर के तुनने के लिए रोटी मिलती है। जहाँ तक छोड़कर जाने वाली बात है ना, तो ये घर मेरी माँ और आपके नाम था, जो नाना छोड़ के गए थे। और बात रही रोटी और दाल की, तो सारा दिन काम वालियों की तरह काम भी करती हूँ मैं यहाँ पे। बंद कर अपनी बकवास, बड़ी जबान लग गई है भी तुझे। अच्छा किया तूने अपनी औकात दिखा दी। अरे देखो तो सही, हाथ भर की छोकरी और गज भर की जबान। बड़ी बेशर्म और बदलिहाज हो वैसे तुम। अरे अभी तो तू इतना पढ़ी लिखी नहीं, 2-3 जमातें क्या पढ़ गई है? अगर पढ़ जाएगी तो तू तो मुझे अदालत में घसीट के ले जाएगी। अरे मेरी किस्मत खराब, जिसने तुझे पाला पोसा, अपनी बच्ची की चीजें उठा उठा के तुझे दी, तुझे ठुसाई, लेकिन ना, तुझ पे कोई असर नहीं हुआ। तू नहीं कभी मेरी बन सकती। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना तू मेरी भांजी ना मैं तेरी खाला। खाला, अरे चल खाला खाला छोड़, एक काम कर, को कसर रह गई है ना, जूती उतार उतार और मार मेरे सर में। अरे मर गई तेरी खाला। खाला, आप मेरी माँ की जगह है। माँ को तो यही करती। अरे छोड़ मेरा हाथ, ये ड्रामे मेरे साथ ना कर। अल्लाह बहुत मारा है। मैं सत्य जाऊँ, किसने मारा मेरे बच्चे? किसने मारे? बहुत सारे गुंडे थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। अरे वो क्या, मुझे तो बता। क्या मजा ले रही है? चल पानी लेके आ। उठा के देख ली क्यों? बच्चों मेरे हाथ देख, हाथ चेक कर। ओए मैं सिक्के तो क्या होया? दर्द हो रही है मेरे। बहुत पेड़ा था। तुम उनके लिए 50 सेट लो, आई डोंट केयर तैमूर। लेकिन तुमने सेम वैसा ही ऑर्डर दिया है जैसे मैंने अपने लिए बनवाया है। योर मोटिव इज क्लियर, तुम्हारा मकसद भाभी को खुश करना है। बाबू मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे अभी अभी खानी। अरे बेटा, ये तुम्हारे चाचू खिला। अरे यार तैमूर, कहाँ गई है तुम्हारी भाभी? घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो ड्राइवर के साथ गई हुई है। शायद टेलर की तरफ गई होगी। वो आज जो कपड़े खरीदे हैं ना, वो देने थे। अरे तो अभी क्यों गई? कल चली जाती। यार तुम्हारी शादी में दिन कितने रह गए हैं तैमूर? अब 2 दिन में तो टेलर कपड़े स्टिच करके नहीं देगा ना। ऊपर से ये रमशा। अब चुप कर जाओ, चुप। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ। इधर आओ। क्या हुआ? जो मुझे आइसक्रीम खानी है। सी बातें करती है। आपकी अम्मी ने आपको मना किया है ना कि आइसक्रीम आपको अलाउड नहीं है? फिर नाक में दम करके रख दिया है यार इसकी आइसक्रीम की रट ने। ऊपर से मेरे सर में दर्द हो गया इसकी री 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 से। चाचू पापा बहुत गंदे हैं, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अच्छा, 1 घंटे से मैं आपको संभाल रहा हूँ और ऊपर से मैं आपकी बातें भी सुनूं? बुरी बात ऐसे नहीं कहते। पापा को गंदा नहीं कहते। और आइसक्रीम की बात है तो कल मैं खिला दूंगा आपको। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, जाया चाची भी आएगी। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा चालाक हो गई भागो। है, बहुत चालाक हो गई है, नॉटी। जाओ खेलो, जाओ। या
अल्लाह, या अल्लाह, मेरे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है अम्मा। मेरे को क्या बताऊं तुझे, मैं वो सुनसान गली थी, पीछे से 2 डकैत आ गए, एक ने मेरे सर पे मारा, एक ने मेरे टांगों पे मारा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मासूद के बस बस मेरा बेटा हौसला कर। अरे बेड़ा गर्क हो, हाथ टूट जाए, ऐसे लोगों के हाथ टूट जाए, इन डकैतों के हाथ टूट जाए, मैं तो कहती हूँ। अरे कैसी तरबियत करते हैं ये माँ बाप इनकी है, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे बेचारे का। तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी? अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे की क्यों होगी किसी के साथ दुश्मनी। मेरा बच्चा तो बड़ा नेक है, मैंने परवरिश ही बहुत अच्छी की है। जुल्फी ये बता कि वो गया था, सुनार के पास गया था? अरे मैं सदके जाऊं, तेरी दर्द सारी ठीक अल्लाह कर देगा। मैं कल खुद जाती हूँ, आखिर सुनार से मिलती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो मैं सुनार की दुकान से बाहर बालियां लेकर निकल रहा था, पीछे से डकैत आ गए। तो फिर बालियों का क्या हुआ? जाहिर है अम्मा, वो उसकी हालत तो देखो, चोरों ने कितना मारा पीटा है, बालियां थोड़ी छोड़ कर गए होंगे। हाँ, बालियां ले गए और 200-400 रुपए मेरी जेब में से वो भी ले गए। अरे ये क्या करती है जुल्फी तूने? अरे इतने पैसे चले गए, पैसे ले गए, बालियां ले गए, और मेरे खुदाया मैं क्या करूंगी। अरे वो सब्जी वाले का उधार देने हैं, परचून वाले के पैसे देने हैं, शमशाद खाला के पैसे देने हैं, एक ये जो बिल आया हुआ इतना, कहाँ से ये सब पूरा करूंगी। और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है किसी चीज का। अरे मैंने तो सोचा था 15-20 हजार आ जाएंगे तो चलो थोड़े थोड़े पैसे सबके उतार दूंगी और कुछ सौदा सलफ ले आऊंगी। इसकी वजह से ये सब कुछ जो है ना, इसी की वजह से मनहूस मारी की वजह से होता है जो कुछ भी होता है। क्या खाला खाला है, क्या खाला, अब क्या जवाब दूंगी, कहाँ से उतारूंगी करते जब मर जा से तबाह। अरे क्या करूं, कहाँ चली जाऊं। ये कम वक्त मारी जब से आई है ना मनहूस लड़की, इसने मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हाय मैं कहाँ से इतने पैसे भरूंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, बच्चे को अलहदा चोटें लग गई वो अलहदा खर्चा है। अरे कहाँ से ये सब पूरा करूंगी किंसान, मैं तो बड़ी बस खाला, मुझे किसी को साथ लेकर नहीं जाना। एक काम करो, मुलाजमा का इंतजाम करके मेरे घर भिजवा देना। अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। खाला मैं किंजापी के साथ चली जाती। वो अम्मा, मैं भी फलक के साथ जाती हूँ ना, अकेली सारे काम कैसे करेगी, मैं साथ होंगी तो हाथ बटा दूंगी ना। जिसको भी चलना है मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। तू आराम से टिक के ना घर बैठ, समझ आई? तुझे नजर नहीं आ रहा क्या घर में माँ अकेली की हड्डियां टूटेंगी, काम कैसे करूंगी। और वैसे भी भाई को चोटें लगी हैं, उसको कौन संभालेगा, कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की। जा रही है वो, जाने दे उसको। मत चुप कर, मुझे जाने दे, वो नकम्मा है ना, उसे करवाई सारे काम। चल हम चलें। चलो। अरे मेरी बात सुन। आजा। अरे सुन तो सही, तुझे खुदा पूछे है, इस लड़की को तो बस हालत घूम घुमाइए की आदत लगी भी है। अरे कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से फोन कर रहा था आपको। मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था। क्यों, बच्चों ने तंग किया क्या? ऐसा वैसा इतना तंग किया इन लोगों ने मुझे, पता नहीं। फिर मैंने आइसक्रीम खिलाई, फिर फुटबॉल खेला, अपनी पता नहीं क्या क्या इन्होंने मुझसे करवाया, तब जाके ये सीधे हुए। बहुत शरारती हो गए ये लोग, बाद में खबर लूंगी इनकी। सुनो सुनो, ये किंजापी का देवर है ना, माशाल्लाह कितना हैंडसम है यार, मुझे तो कोई हीरो लग रहा है। तुम लोग वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, जल्दी आओ। नसरीन खाला है ना, ये उनकी बेटी और ये भांजी है। वालेकुम सलाम। शादी वाला घर है, घर में इतने सारे काम होते हैं, मासी भी छुट्टी पे चली गई है, तो मैं इनको काम वाम के लिए लेकर आई हूँ। जी चलो भाई। आती हूँ मैं। आज चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ। काम वाम बताऊं तुम लोगों को, आ जाओ। माँ सदके जाए मेरा बच्चा, नजरें लग जाती है इसको जो इतनी चोटें लगवाता रहता है। ए जुल्फी, ए सुन रहे माँ की बात?
मेरा बच्चा ऐसे कर के गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पी ले, सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ, पी रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अभी पीने वाला हूँ, टेंशन ना ले। शाबाश मेरा बच्चा। कर दें, कितना देखेंगे, बोर नहीं होते ये एल्बम देखकर? नहीं यार किंजा, अच्छा लगता है बार बार देखना। देखो कितना हैंडसम लग रहा हूँ, हाँ? और तुम दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही थी। देखो अब हूं तो लगूंगी ही ना। इसे बड़े चक्कर काटे थे आपने मुझसे शादी करने के लिए। मैं तो हैरान हूं, मेरे अब्बा भी मान गए, वरना वो गैरों में कभी भी शादी नहीं करते। हाँ ये तो सच है। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी वक्त से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। ऐसे मैंने भी जब पहली बार आपको देखा था ना, सोच लिया था कि आपसे शादी करूंगी। एक फैसला आपने जिंदगी में सबसे अच्छा किया है, जानते हैं क्या? मुझसे शादी करके। चलो तुम्हारे मुंह से किसी तरह तारीफ तो सुनी, मेरी ना सही, मेरे फैसले की ही सही। अच्छा किसी ये बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा दिखा था? पता नहीं, कुछ तो अच्छा होगा ही, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। किंजा कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो यार। झूठ नहीं बोल सकती मैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं तुम्हें कभी? सुहेल प्लीज, अब सीरियस मत हो जाइएगा, मजाक कर रही थी। जाहिर है कुछ तो अच्छा होगा ना आप में, तभी तो मैंने शादी की। झूठ। सच। एक नंबर की चालाक औरत है किंजापी। ठीक कहती थी अम्मा। मैं तो इस ख्याल से यहाँ आ गई कि एसी में सुलाएगी। इतना बड़ा महल जैसा घर है और हमें चूहे के बिल जैसा कमरा दे दिया। यार अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? खैरियत है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम तो मुझसे बात ही ना करो तो अच्छा है। तुमने मुझे राजी किया कि मैं खाला की बालियां बेच दूं, फिर मेरा ही नाम ले लिया। तुम्हें मिला क्या मुझे उनकी नजरों पे चोर साबित करके? अरे यार तुम अभी तक इस बात पर नाराज हो। तुम ही बताओ मैं क्या करती? मैं डर गई थी, अचानक से मुंह से निकल गया। और देखो ना, वो बालियां किसी के भी नसीब में नहीं थी, तभी तो डाकू ले गए। और कभी तो इन फजूल कामों से बाहर निकल आया करो। देखो जरा दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। तुमने इनके घर का लॉन देखा? यार कितना बड़ा लॉन था, मैंने तो अभी तक पूरा घर ठीक से देखा भी नहीं। तुम पहले नहीं आई यहाँ कभी? आई थी अम्मा के साथ काफी साल पहले, तब तो इनका घर पुराना और बिल्कुल आम सा था। और ये घर तो बहुत खूबसूरत घर है। सुनो यार, तुमने किताबी का देवर देखा? कितना खूबसूरत था, बिल्कुल फिल्म की हीरो की तरह। मेरी तो आंखों के सामने से उसकी शक्ल ही नहीं जा रही, बहुत ही खूबसूरत था। यार उसकी किस हीरो से शक्ल मिलती थी, क्या नाम था उसका, मुझे याद। सोनिया प्लीज, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इतना तंग नहीं करो। मैं सोने लगी, हमने सुबह जल्दी उठना है। तुम सोचो उस हीरो के बारे में। तुम तो मुझे ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे सुबह उठ के सारे काम तुमने करने हैं। हम लोग भला इधर काम करने के लिए थोड़ी आए हैं, नौकर हैं हम।
मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मैं यहाँ कोई काम नहीं करूंगी। मैं तो यहाँ अमीरों की शादी एंजॉय करने आई हूँ, काम करने थोड़ी आई हूँ। लाइट ऑफ कर देना प्लीज। लाइट ऑफ कर देना प्लीज। तैमूर, किंजा मेरी जगह है तुम्हारे लिए। मेरी भाभी की इज्जत करना, उसकी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। हमें इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए, इतनी उलझने क्यों है। वो छोड़ो, ये लो ना, फ्रेश है। नहीं भाभी, मैं थैंक यू। वैसे भाई आपने डील फाइनल भी कर ली? हाँ, मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट किसी और को मिले तो हमारी कंपनी को क्यों नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े कम रेट में आपने फाइनल कर दिया क्योंकि मार्केट से बहुत हायर साइड पर है। जल्दबाजी कर दिया आपने, उनकी बातों में आ गया ना। यार हमारे अलावा और भी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कि ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रही थी। सो मैंने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया। चलें, जो हो गया वो हो गया, खैर है, कोई बात नहीं, मसला नहीं। कितनी बार मैंने आपसे कहा है बिजनेस टिप्स तैमूर से लिया करें, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कर लिया ना घाटे का सौदा। नहीं भाभी, भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, बट जिस कंपनी के लिए हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो, उससे हमें ही फायदा है। तुम्हारे भाई ने जिंदगी में एक ही फैसला अच्छा किया, मुझसे शादी करके। बिजनेस इनके बस की बात का। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा किया आज तुम जल्दी आ गई, वरना मैं सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ। क्या करूं मम्मी, अब जॉब भी तो करनी है ना, वरना ये घर कैसे चलेगा। बेटा अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो तुम्हें ये ख्वारी नहीं उठानी पड़ती। अरे अम्मी, खुदा का शुक्र है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के दिल तो दुखता है ना कि मेरी बच्ची की पढ़ाई अधूरी रह गई। वो तो शुक्र है खुदा का कि तुम्हारा रिश्ता तय हुआ हुआ। बेटा तुम्हारे ससुराल वाले बहुत जल्दी कर रहे हो, तारीख मांग रहे हैं वो लोग। अम्मी, मेरी मामूली सी तनख्वाह से उनके आला मयार की शादी हम नहीं कर सकते। मेरी जो तनख्वाह है उससे आपकी सिर्फ दवाइयाँ और इस घर का राशन ही आ सकता है। लेकिन बेटा तुम मेरी जिम्मेदारी तो हो ना। चल देखते आते हैं ना वो अगले हफ्ते, तो फिर करते हैं उनसे बात। सही है, परेशान। अम्मी, आप क्यों इन सारी चीजों की टेंशन लेती हैं? मैंने कितनी बार आपको समझाया कि आप अपनी तबीयत देखें। आपको कोई जरूरत नहीं है सबके बारे में सोचने की, और मेरी शादी के बारे में भी। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ और फिर दोनों माँ बेटी साथ बैठ के खाना खाएंगे। और फिर दवाई भी तो खानी है आपको। हंसती रहा करें मेरी तरह। जी मैं जल्दी से लाती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा, कभी से कोई दुख ना। बहुत खुश रखता है मेरी बेटी को।
ये रहा मेरा घर। तुम दोनों ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स की अच्छी तरह से सफाई कर देना। अच्छी तरह साफ होना चाहिए। बल्कि एक काम करो, सफाइयाँ तुम देख लेना और किचन तुम संभाल लेना। जी आप ही हम कर लेंगे, और घर पे तो खाना मैं ही बनाती हूँ। पागल हो गई हो, सारे काम कैसे करेंगे? मौसियाँ थोड़ी हैं हम। फिक्र क्यों कर रही हो? मासी होगी ना हेल्प के लिए तुम्हारे साथ। सफाइयाँ अच्छे से करना। 1-2 दिन में मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि नीचे वाला फ्लोर अच्छी तरह साफ हो। ठीक है? जी ठीक है। आप ही वो दुल्हन का रूम कौन डेकोरेट करेगा? वो मैं कर लूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए हमने इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाया। मेहंदी वाले दिन आ जाएगा, वो संभाल लेगा सब कुछ। मेरा आना जाना लगा रहेगा शॉपिंग के लिए। ठीक है? तो आप ही, मैं आपके साथ शॉपिंग पर चलूं? आप कैसे इतना सारा सामान उठाएंगी और इतनी शॉपिंग कैसे करेंगी? मैं होंगी तो जरा आसानी हो जाएगी, है ना? चलो ठीक है, तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी। फिलहाल जो काम मैंने तुम दोनों को दिए हैं ना, वो अच्छे से देख लेना। आने से पहले कॉल ही कर देती। तैमूर तो घर पे नहीं है, या वो खुद तुम्हें लेने गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? तैमूर आपको बताए बगैर या आपकी इजाजत लिए बगैर भला मुझे कैसे लेने आ सकता है? लगता है तुम्हारा मूड बहुत खराब है। तैमूर से कोई झगड़ा हुआ है? बिल्कुल। आप दिल से तो यही चाहती हैं ना कि हम दोनों के दरमियान कोई दरार डाल दे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सिर्फ आप ही ऐसा चाह सकती हैं। सिर्फ आप ही की ये ख्वाहिश हो सकती है कि तैमूर आपके अलावा कभी किसी की परवाह ना करे। ज़ारा, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। कितने खूबसूरती से आप अपने मोहरे इस्तेमाल किए जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने तो अपनी से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वक्त आने पर मैं आपकी सारी बसात उलट दूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। जैसे? एनीवे, ये आपका सरप्राइज। क्या मतलब? आपके लाडले देवर ने अपनी प्यारी सी भाभी के लिए सेम वही सेट ऑर्डर करवाया जो मेरे लिए बनने जा रहा था। मेरा तो ब्राइडल ड्रेस इसी की मैचिंग का था। आप भी इसी की मैचिंग का कोई ड्रेस बनवा लीजिएगा, और अगर हो सके तो सेम वही ड्रेस बनवा लीजिएगा ना जो मेरा ब्राइडल ड्रेस है। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने यहाँ से अपना सेट का ऑर्डर ना कैंसिल करवा दिया। मेरे मामा का एक ज्वेलर है, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया। अब तो आपके लिए ये सरप्राइज ही होगा। कितना मुश्किल है सिसक सिसक कर जीना। एक लड़की को शादी की कितनी खुशी होती है। मेरे अंदर तो खुशी कहीं है ही नहीं, और अगर शादी हो भी जाती है तो अम्मा का क्या होगा? किसके सहारे छोड़ूंगी उन्हें? रिश्तेदार वो तो अब्बा के मरते ही मुंह मोड़ के चले गए थे। क्या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे।
ले जाओ यहाँ से। भाभी, बेइज्जती मेरी। भाभी क्या हुआ? सब खैरियत है? आपने मुझे फोन करके बुलाया इस तरह? मुझे सच बताओ, मैं कब तुम्हारे और ज़ारा के बीच में आई हूँ? कब मैंने तुमसे कोई फरमाइश की है? कब मैंने तुमसे कहा है कि जो चीज ज़ारा के लिए लाओ वो मेरे लिए भी लेकर आओ? मैंने तुमसे कब कहा है तैमूर? मैंने कब कहा तुमसे कि ये सेट मुझे ला कर दो? भाभी कभी नहीं। क्या हुआ? सब खैरियत है? मुझे बताएं। ये सेट तैमूर, तुमने ऑर्डर करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा मुझसे? अरे मैंने तो तुम पर अपना सारा जेवर कुर्बान कर दिया। ये मामूली से सेट की क्या औकात है मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे बढ़कर ये घर जेवर कुछ भी अजीज नहीं है, तुम जानते हो अच्छी तरह। ये सेट कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे मुंह पर मार कर गई है और साथ में ये भी कहकर गई है कि तैमूर से कहें कि इसके साथ मैचिंग का आपको लहंगा बनवा दे। और ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अल्लाह ना करे भाभी, ऐसी बात कर रही हैं आप। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसी बात की क्यों। मैं उससे जाके पूछूं। नहीं तैमूर, तुम नहीं जाओगे वहाँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली बीवी ये समझे कि मैं तुम दोनों के बीच में झगड़ा। अरे भाभी छोड़ें आप मुझे। आज ये फैसला हो क्या रहेगा? तुम ज़ारा से कोई बात नहीं करोगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। तुम वहाँ नहीं जाओगे। भाभी कोई इस घर में आके आपकी बेइज्जती करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा तैमूर। मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब हो। ये तुम दे आओ, मुझे नहीं चाहिए। दे आओ उसे वापस। अरे कसम से अम्मा, मुझे तो इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। वो नहीं थी तैमूर की होने वाली दुल्हन, वो किंजापी की सही की बेइज्जती करके आई। किंजापी का मुंह तो देखने वाला था। अरे अम्मा क्या हो गया? आराम से ही बोल रही हूँ। नीचे बच्चों के कमरे में बैठी हुई हूँ, पता नहीं कहाँ खेलने गए हैं। और रही बात किंजापी कहीं कोने में बैठकर मुंह छुपाकर बेचारी रो रही होगी। वैसे ना ऐसी मगरूर औरतों का ना यही अंजाम होना चाहिए। बातों की बातें, मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। फलक, अरे ओ फलक, सुबह सुबह कहाँ मर गई है? अरे बाहर तो आ। अरे अम्मी जान, ये जो है ना एक नंबर की कामचोर हो गई है कसम से। मेरा बच्चा, फलक घर पे होगी तो तुझे जवाब देगी ना। क्या? कहाँ चली गई है वो? रात तेरे सामने ही तो गई थी किंजा के साथ। किंजा लेने आई थी? मगर मैं तो उस वक्त कमरे में था। शायद मेरे पीछे चली गई हो। तूने जाने क्यों दिया उसे? अरे भाई, ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं ना। उसके देवर की शादी थी, उसने सोचा कि मैं ले जाऊं। लेने के लिए तो वो फलक को आई थी। साथ में बिन बुराए सोनिया भी चल पड़ी। ये भी नहीं सोचा कि भाई बेचारा बीमार है और माँ इतना काम कैसे करेगी। अभी सुबह सुबह जो है ना मेरा दिमाग शार्ट मत कर। सीधी तरह बता कि वो आएगी या मैं जाकर खुद लेकर आऊं उसे। अरे क्या पागल वागल हो गया है? हाँ। हालत देख, अपनी हालत देख, इतनी चोटें लगी हुई हैं, कैसे जाएगा? आ जाएगी वो। नहीं आएगी, मैं जाके खुद ही लेकर आता हूँ उसे। अरे तुझे कहा ना कि वो आ जाएगी, शादी तो खत्म हो जाए फिर वो छोड़ जाएगी किंजा उसे। ऐसी की तैसी उसकी शादी की, मैं भी जाकर उसे लेकर आता हूँ। अरे कैसी बातें कर? मैं तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं छोड़ूंगा उसे, लेकर आऊंगा। अरे बात तो सुन। क्या करूं इन बच्चों का? मेरे खुदाया, ये लड़का नहीं समझता। और वो भी चलती साथ सोनिया। अरे मैंने तो तुम पर अपना सारा जेवर कुर्बान कर दिया। ये मामूली से सेट की क्या औकात है मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे बढ़कर ये घर जेवर कुछ भी अजीज नहीं है, तुम जानते हो अच्छी तरह।
तुम ज़ारा से कोई बात नहीं करोगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। तुम मान नहीं जाओगे। हाँ ज़ारा, मैं जरा मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। आप दिल से तो यही चाहती हैं ना कि हम दोनों के दरमियान कोई दरार डाल दें ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। सिर्फ आप ही की ये ख्वाहिश हो सकती है कि तैमूर आपके अलावा कभी किसी की परवाह ना करे। बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कितनी खूबसूरती से आप अपने मोहरे इस्तेमाल किए जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने तो अपने से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वक्त आने पर मैं आपकी सारी बसात उलट दूंगी। मैंने बहुत जब्त किया, बहुत सोचा कि चलो तुम्हें इस घर में आने देती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो कुछ और ही चाह रही हो ज़ारा। ठीक है, फिर जंग है तो जंग ही सही। अबे तू भी बेवफा हो गई फलक की तरह, धोखा दे दिया। अबे यार क्या करूं मैं। मुझे इस घर में बिसात उलटने वाली देवरानी नहीं चाहिए। मैं इस घर में उसी को लेकर आऊंगी जो मेरे इशारों पर चले, मेरे हुक्म के आगे अपने सर को झुका दे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से तैमूर मेरे इशारों पे चलता है। मैं चाहती हूँ कि तैमूर की शादी के बाद भी तैमूर इसी तरह से कठपुतली की तरह मेरे इशारों पर ही नाचे। आप ही वो मैंने दुपट्टा प्रेस कर दिया और रमशा को भी सुला दिया। ड्राइवर से मैंने कह दिया वो गाड़ी के पास रेडी है। मेरे जाने के बाद सारे काम देख लेना, कपड़े भी प्रेस होने चाहिए और किचन भी देख लेना। जी जी, वो फलक देख रही है और मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। आप ही ये सेट कितना खूबसूरत है, आप पहन क्यों नहीं रही? इसके साथ अच्छा लगेगा। बहुत हैवी है। आप ही एक बात बोलूं, आपको इस हुलिये में देख के ना कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि आपके 2 बच्चे हैं। शादी और बच्चों का ये मकसद नहीं होता कि इंसान अपना ख्याल रखना छोड़ दे। आप अपना इतना ख्याल रखती हैं, तभी तो देखें आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। बहुत हो गई तारीफें, जाओ अपना काम करो। किंजापी, आप काम की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अम्मी ने खास तौर पर कहकर भेजा है कि आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिले। आखिर बड़ी बहन जो है आप। ही एक बात बोलूं, आप माइंड नहीं कीजिएगा। तैमूर भाई की दुल्हन शक्ल की तो बस ठीक ही है, मगर उनका इखलाक तौबा तौबा। इतना बर्दाश्त किया आपने उन्हें। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो सर फाड़ देती उस मगरूर लड़की का। तुम मेरी जगह होती तो ना। जाओ अपना काम करो। ऐसा शीशे में उतारूंगी ना उस किंजा को कि देखना। मुझे एक मशवरा तो दो सोनिया। तुम अपने ख्यालों में गुम हो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो ना मेरी फीस जमा कराने में। मैं अपना फॉर्म भी अपने साथ ले आई हूँ। हद है यार, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे इम्तिहान का सुन सुन कर। थोड़ी सी हेल्प कर तो प्लीज। लानत भेजो और जल्दी से ना ये काम करो। किंजापी के आने से पहले पहले सारे काम हो जाने चाहिए। जल्दी करो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। सोनिया। जी जी आपी।
चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए। इतने सारे बैग्स मुझसे उठाए नहीं जाते हैं। आप ही ये काम। ये कर लेगी ना? जल्दी आओ। जी जी ठीक है, मैं आ रही हूँ, जो आपका हुक्म। देखा मक्खन पॉलिश का अंजाम। अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे और तुम करो ये काम। शॉपिंग पे नहीं जा रही, तुम बैग पकड़ने के लिए लेके जा रही है। हाँ तो इन कामों से तो बेहतर है ना वो काम। अब तुम जल्दी से काम करो। मेरा काम भी हेलो। हमेशा कहते हैं कि जब घर पे आते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा स्कूल डे रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। वेरी नाइस। आप सबसे पहले अब चेंज करेंगे, फिर लंच करेंगे, तब तक मामा आ जाएंगे, ठीक है? मामा घर में नहीं है क्या? मामा घर पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। चलो सही है, अब मैं प्ले स्टेशन खेलूंगा। पहले लंच करेंगे फिर प्ले स्टेशन। ओके डील डन। कैसा रहा टेस्ट, कैसा रहा मुझे बताओ। बहुत अच्छा। कितना प्यारा ड्रेस है। किंजा भी आपको पता है मुझे बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पसंद है। इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक चीज पसंद करनी चाहिए।